10 ऐसी चीजें जो आप देखते तो रोज हो लेकिन उनके पीछे का मतलब आप नहीं जानते, जो कि आपको जानना चाहिए ताकि आपको कुछ अमेजिंग चीजों के बारे में पता चल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, क्या आपको पता है पेंसिल के पीछे ये ब्लैक लाइन क्यों होती है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के बारे में। पेंसिल में बनी इस ब्लैक कलर के पीछे एक मार्कर स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी बच्चे पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल छोटी होती जाती है। जब पेंसिल इस ब्लैक कलर तक पहुंचती है तो बच्चों को लगता है कि पेंसिल अब खत्म हो गई है और अब दूसरी पेंसिल खरीद लेनी चाहिए। बच्चे जल्दी एक नई पेंसिल खरीद लें, इसलिए कंपनी इस पेंसिल के पीछे ब्लैक पार्ट्स को बनाती है ताकि उसका सेल्स बहुत तेजी के साथ बढ़ते जाए। नंबर 9, आप जब भी चैटिंग करते हो तो आपने कभी न कभी इमोजीज का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि जितने भी इमोजीज होते हैं चाहे फोन में हो या फिर कंप्यूटर्स में, उनका कलर हमेशा येलो ही क्यों होता है? तो चलो इसका रीजन जान लेते हैं। देखो, येलो ही एक ऐसा कलर होता है जिसमें कि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा विजिबल होता है और जो भी इमोजीज में इमोशन होते हैं वो भी ब्लैक कलर से ही बने होते हैं, जिसकी वजह से इमोजीज का जो कलर है वो हमेशा येलो रखा जाता है ताकि उसमें बने इमोजीज आसानी से दिखाई दे। इसी तरह येलो और ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत ही दूर से अट्रैक्शन होता है, इस वजह से भी इमोजीज को येलो बनाया जाता है। नंबर 8, आपने रोड के किनारे में कभी न कभी इस चीज को लगे हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस चीज को आखिर बोलते क्या है और इस चीज का आखिर काम क्या होता है? देखो, इस चीज को रोड स्टार्ट कहा जाता है और इसका काम गाड़ी चला रहे ड्राइवर को यह बताना होता है कि आप रोड के एंड पॉइंट पर आ गए हो। आप जब भी गाड़ी चला रहे होते हो और आप रोड के ज्यादा किनारे आ जाते हो तो गाड़ी इस पर चलती है, तो आपको पता चल जाता है कि यह रोड का किनारा है और आपको अब गाड़ी रोड के ज्यादा साइड में नहीं लेनी चाहिए। नंबर 7, आपने जब भी अपने फोन में लगी सिम को देखा होगा तो आपके मन में भी एक ख्याल जरूर आया होगा कि सिम एक साइड से तिरछा क्यों कटा होता है। देखो, इसका रीजन बहुत ही लॉजिकल है, बट फिर भी कई लोगों को इसके पीछे का रीजन नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। देखो, पहले जो सिम आते थे वो चारों तरफ से एक जैसे होते थे, मतलब उनमें कोई भी कट्स नहीं होता था, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत होती थी कि लोगों को यह पता नहीं हो चलता था कि सिम आखिर लगानी किस साइड से। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स को देखते हुए सिम कंपनी ने अपनी सिम को एक साइड से तिरछा काटना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये पता चल सके कि सिम को आखिर लगाना किस तरीके से है। नंबर 6, आपने बाइक में लगे हुए इस तरीके के डिस्क ब्रेक को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है यारों इस डिस्क ब्रेक में ये होल्स क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब स्टार्टिंग में डिस्क ब्रेक बने होते थे तो इनमें कोई भी होल्स नहीं होता था, जिसकी वजह से जब भी ब्रेक लगते थे तो डिस्क ब्रेक बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से ब्रेक पैड या तो जल्दी खराब हो जाते थे या फिर ब्रेक लगाने पर वो टूट जाते थे। बाद में डिस्क ब्रेक में इन होल्स को बनाया गया जिससे ब्रेक लगाने पर हवा इन होल्स के थ्रू आर पार हो सके और डिस्क ब्रेक गर्म ना हो। नंबर 5, कोलगेट का विज्ञापन पूरी दुनिया में चलाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है स्पेन में कोलगेट के विज्ञापन पर बैन है, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में कोलगेट का मतलब होता है कि हैंग योरसेल्फ, जिसका मतलब है जाओ और खुद को फांसी लगा लो। और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे देश में इस तरीके के एडवर्टाइज दिखाए जाएं। इसी वजह से स्पेन में कोलगेट के एड्स पर बैन है। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पता नहीं था तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, गूगल तो हर एक इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपने इसे गौर किया है कि ये क्या होता है? आई एम फीलिंग क्यों लिखा होता है? आप गूगल पर कुछ भी सर्च करने के लिए लिखकर आई एम फीलिंग वाले बटन पर क्लिक करते हो तो गूगल मौजूद सबसे पहले वाले लिंक पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा और आपको बाकी सारे सर्च रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आपको बहुत सारे सर्च रिजल्ट नहीं दिखाए जाते और सबसे पहले वाले लिंक पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आई एम फीलिंग का ये वर्ड लिखा होता है ताकि आप बड़े जल्दी और आसानी के साथ पहले लिंक की तरफ चले जाएं। नंबर 3, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ज्यादातर यही चांस होता है कि आप अमेज़न से शॉपिंग किया होगा, लेकिन क्या आपको उसके लोगो का मतलब पता है? देखो, अमेज़न का जो लोगो है वो बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है, जिसमें आप एक एरो को देखते हो जो कि ए से जेड तक जाता है और ये एरो किसी स्माइल की तरह दिखता है जो कि कस्टमर के हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को दिखाता है और ए से जेड तक ये दिखाता है कि इस वेबसाइट पर सब कुछ मिलता है। दोस्तों, है ना ये अमेजिंग अमेज़न का लोगो जो बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है। नंबर 2, आपने घरों के गैस सिलेंडर को तो देखा होगा। इतने सालों से आपने कभी दिमाग लगाया है कि सिलेंडर के नीचे ये होल्स क्यों होते हैं और इन होल्स का आखिर कोई मतलब ही होता है या फिर नहीं? तो चलिए इस फैक्ट को जानते हैं। दोस्तों, इस होल को बनाने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब भी गर्मियां आती है तो गर्मियों के समय में सिलेंडर भी गर्म हो जाता है। ऐसे में आपने शादी वीडियो में देखा होगा कि खाना बनाते समय यह जरूर देखा होगा कि हलवाई सिलेंडर को ठंडे पानी में रख देते हैं, जिससे सिलेंडर की गर्माहट कम हो जाती है। ये होल्स भी ठीक वही काम करते हैं। जब सिलेंडर का तापमान बढ़ जाता है तो ऐसे में इन होल से हवा निकलती रहती है, जिससे सिलेंडर ज्यादा गर्म नहीं होता और सिलेंडर फटने से बच जाता है। नंबर 1, आपने इंडियन कॉइन्स को कभी न कभी तो जरूर देखा होगा, लेकिन आपने उन पर बने इन छोटे मार्क्स के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आखिर इन मार्क्स का मतलब क्या होता है और इन्हें क्या बोलते हैं? देखो, इन मार्क्स को मिंट मार्क्स कहते हैं और ये मार्क्स 3 तरीके के होते हैं जो ये बताते हैं कि कॉइन किस जगह का बना हुआ है।
अगर कॉइन पर डायमंड मिंट होगा तो इसका मतलब है कि वो सिक्का मुंबई में बना है, और जिसपे यह मिंट स्टार शेप का होता है इसका मतलब है कि वह हैदराबाद का बना हुआ है। इसी तरह अगर किसी पे गोल्ड डॉट मिंट है तो वो सिक्का नोएडा का बना होता है, और अगर किसी सिक्के पर कोई भी मिंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सिक्का कोलकाता में बना हुआ है। तो ये था सिक्कों पर बने निशानों का मतलब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना, और इसी तरह हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।